गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग वसंत में पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज आप लोग पढ़ेंगे चिट्ठियों की यानी चिट्ठी यानी पत्रों की अनोखी दुनिया कैसी थी। इससे पहले जो आप लोग नहीं जानते इसके बारे में, पत्रों की दुनिया भी अजीबो गरीब है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। अगर हम कहें तो उसका महत्व जो है, पत्रों का महत्व आज भी है, बस उसका रूप बदल गया है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। जो पत्रों का काम था उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी थी। लोग बहुत दिनों तक इंतज़ार करते थे, मेरे मेरे ये पत्र उनके पास जाएगा, उसका जवाब आएगा। एक उसके अंदर एक अनोखा उत्साह होता था, उसको जानने के लिए इंतज़ार की बात होती थी कि इंतज़ार हम करते थे। लेकिन अब क्या है, अब हमने तुरंत एसएमएस किया, तुरंत हमें जवाब मिल गया। तो वो जो है उसका महत्व जो है वो कम हो गया। जो एक इंतज़ार की चीज़ें थी वो समाप्त हो गई हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं वो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। इसमें तुरंत ही बातचीत हुई, तुरंत हमारा काम हुआ, बस खत्म हो गया। लेकिन उसमें जो एक लगाव होता था, अब आएगा, एक इंतजार होता था, वो चीज़ें एसएमएस में नहीं हो सकता। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते। आज से बहुत समय पहले की बात करें तो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य हो, कला का क्षेत्र हो, हम अपनी लेखनी के द्वारा ही एक दूसरे को सहयोग करते थे, एक दूसरे को संदेश देते थे। चाहे वो राजनीति का हो, चाहे साहित्य हो या कला का क्षेत्र हो, सभी जगह हम अपनी सूचना पत्रों के माध्यम से लोगों तक फैलाते थे। तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते थे। अच्छा, अगर कहीं किसी जगह की सूचना देनी हो तो वो चाहे कोई विवाद हो गया, कोई घटनाएं हो गई, तो वो पत्र के द्वारा ही एक दूसरी जगह संदेश पहुंचाया जाता था। दुनिया की तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है। जैसे एक कवि है, लेखक है, अपने पत्रों के माध्यम से एक दूसरे को अपनी जानकारी जो है पत्रों के माध्यम से उस समय भेज दिया जाता था। मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। अच्छा, पत्रों के द्वारा ही कागज का महत्व बढ़ा, लेखनी का महत्व बढ़ा। इस तरह से एक नई चीजों का भी आविष्कार हुआ, यानी कागज का आविष्कार हुआ, लेखनी का आविष्कार हुआ। तो पत्र जो है एक अनोखा पत्र ने एक अनोखी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा होता है। पत्र चाहे वो सभी जगह पत्रों का जो भाव है वो अपने भाव के आधार पे सभी जगह एक जैसा ही भेजा जाता है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। अब अलग अलग कैसे? जैसे पत्र को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में इसको पत्र कहते हैं, कन्नड़ भाषा में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में काडिद कहा जाता। ये है पत्र। हर भाषाओं में पत्र को क्या कहा जाता है? पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। अच्छा, जैसे हमने कभी किसी को पत्र के द्वारा कोई सूचना दी, अच्छी बातें, बुरी बातें, किसी तरह की कोई भी कविता के माध्यम से कुछ भी हमने दिया, तो वो पत्र ऐसा होता था कि हम उसको संभाल करके रख सकते थे याद के लिए। फिर कभी जब समय आया तो हम उसे दिखा भी सकते थे कि देखो ये पत्र तुम्हारे द्वारा मेरे पास आज भी सुरक्षित रखा है, यानी उसको यादों को सहेज कर रखते थे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है, यानी हर व्यक्ति के लिखने का अंदाज अलग अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है। तो वही कह रहा कि लेखन कला जो है हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते, यानी एक दूसरे तक पहुंचाने का, तलाशने का काम ठिकानों तक पहुंचाते हैं। पत्र जो है एक दूसरे तक ये संदेश पहुंचाने का कार्य होता रहता है। भारत में ही रोज, जो सिर्फ भारत का अगर हम देखें तो भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां
डाक में डाली जाती है। अब तो नहीं है, जब ये पुस्तक लिखी गई है, आज तो नहीं, लेकिन पुराने समय में बहुत पहले ये चीज़ें थी जो साबित करती हैं कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं, यानी इन पत्रों का कितना महत्व है। तब रोजगार के लिए डाकिया लोग लगे तो उनको भी एक रोजगार मिला था। डाक के द्वारा चिट्ठियां एक दूसरे को पहुंचाई जाती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हरकारे रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे। पहले क्या था कि जैसे पहले, बहुत पहले देखो तो कबूतर के माध्यम से लोग अपनी सूचना उसके पैरों में बांध करके उड़ा देते थे और वो पहुंचाते थे। फिर घोड़े के माध्यम से उस पर दौड़ने वाला व्यक्ति उस पर बैठता था, घोड़े की रफ्तार से पत्र को ले जा करके उसके ठिकाने तक पहुंचाता। धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया और इसके बाद यह पहिए आए। पहिए मतलब फिर रेल और तार से भरा बदलाव आया। अब जो है रेल के माध्यम से ये चीज़ें पहुंचाई जाने लगी। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। उसके तार की व्यवस्था हुई, तार के द्वारा जो है ये चीज़ पहुंचाया जाने लगा। और उससे भी ज़्यादा सुविधा फिर क्या हुई, टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार की दुनिया में ये सारी चीज़ें बदल गई। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे पत्रों में, पत्र देखो संदेश वाहक तो रहा, संदेश हम एक दूसरे को पहुंचाते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया और इस तरह से हमारे पत्रों की अनोखी दुनिया की शुरुआत हो गई। तो ओके बेटा, अभी हम आपको इतना ही पढ़ाते हैं, शेष हम जब आगे का क्लास चलेगा तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। ओके।